आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों वह क्वेश्चन है 600 BC से 600 AD तक किन किन चिंतकों का उदय हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों 600 ईसा पूर्व, BC का मतलब क्या होता है ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किन किन चिंतकों का उदय हुआ। अलग अलग देशों में बच्चों जो चिंतकों का जो उदय हुआ इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। आंसर को बारीकी से समझना है। 600 BC से 600 AD तक निम्नलिखित चिंतकों का क्या हुआ, उदय हुआ। अलग अलग देशों में बच्चों जो चिंतकों का उदय हुआ उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों ईरान में जो चिंतक जो हुए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जरसूत्र। क्या नाम है, जरथुस्त्र। ईरान में बच्चों जो चिंतक थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जरथुस्त्र। जैसे चिंतकों का क्या हुआ, उदय हुआ। 600 BC से 600 AD में जो ईरान में जो चिंतक जो उदय हुआ था उनका नाम आपको ध्यान रखना जरथुस्त्र। चीन में जो चिंतक जो उदय हुआ था उनका नाम है खूनगस्ती। क्या नाम है बच्चों, खूनगस्ती। और यूनान में आपको ध्यान रखना, यूनान में सकरात, प्लेटो तथा अरस्तु। आपको ईरान में ध्यान रखना बच्चों जरथुस्त्र, चीन में खूनगस्ती और यूनान में सकरात, प्लेटो और अरस्तु। और भारत में आपको ध्यान रखना बच्चों बुद्ध और महावीर स्वामी। ध्यान रखना बच्चों भारत में अगर पूछता है चिंतक कौन कौन सा उदय हुआ था तो आपको ध्यान रखना महात्मा बुद्ध, पूरा नाम इनका नाम क्या है महात्मा बुद्ध, और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी। तो आपको ध्यान रखना ईरान में आपको ध्यान रखना जरसूत्र, चीन में खूनगस्ती, यूनान में 3 नाम आपको ध्यान रखना सक्रांत, प्लेटो और अरस्तु। भारत में आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध और दूसरे नाम आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों स्तूप क्या है। क्वेश्चन बच्चों स्तूप क्या है, तो इस आंसर को क्या करना हमको बारीकी से समझना है। स्तूप का शाब्दिक जो अर्थ होता है बच्चों ढेर। जैसे कोई अनाज हम रखते हैं तो अनाज रखने के बाद बहुत सारा अनाज रखते हैं तो ढेर बन जाता है। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना ढेर। जब कोई भी अनाज को रखते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल को रखते हैं तो चावल रखने के बाद क्या होता है ढेर बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ढेर होता है, लेकिन संस्कृत में जो स्तूप का जो अर्थ होता है टीला होता है। लेकिन जो संस्कृत में आपको ध्यान रखना बच्चों स्तूप का जो अर्थ होता है टीला होता है, और जनरली इस तरह का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों स्तूप का क्या होता है ढेर होता है। लेकिन आपको संस्कृत में पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा किसका, स्तूप का शाब्दिक जो अर्थ हो जाएगा क्या ढेर हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में पूछता है तो इसका अर्थ हो जाएगा टीला। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण का मरने के बाद को बोला गया बच्चों। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के बाद, परिनिर्माण का मतलब होता है मरने के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। जब महात्मा बुद्ध बच्चों जो मर गए तो उनकी जो अस्थियां था उन अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया गया तथा उन पर आपको ध्यान रखना उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, स्तूप कहा गया। बोलना चाह रहा जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण का मतलब बता बच्चों मरने के बाद उनकी अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको ध्यान रखना 8 भागों में बांटा गया तथा उन पे समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, स्तूप कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना स्तूप का सर्वप्रथम जो वर्णन है बच्चों ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। तो स्तूप का जो सर्वप्रथम जो वर्णन हुआ कहाँ पे हुआ, तो आपको ध्यान रखना बच्चों ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें अग्नि के उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया। जिसमें बच्चों जो अग्नि है, अग्नि की उठती हुई ज्वाला को उसमें क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। तो आपको ध्यान रखना स्तूप का जो सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इसमें किसको स्तूप बोला गया बच्चों, इसमें अग्नि के उठती हुई ज्वाला को क्या गया, स्तूप कहा गया। तो स्तूप बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूप को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों स्तूप की संरचना के बारे में क्या करना, लिखना है कि स्तूप का जो संरचना है उसके बारे में लिखना है। तो स्तूप का जो जन्म है बच्चों एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसका नाम है बच्चों अंड। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें इस तरीके का है, जैसे क्या है सेमी सर्कल है और इसका नाम बच्चों अंड है। क्या नाम है इसका, अंड है। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा, आपको क्या करना बारीकी से समझना। लिखा हुआ है स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध है। क्या बच्चों, एक गोलार्ध है, इस तरीके का एक गोलार्ध है
गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। बोलना चाह रहा है स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसका नाम क्या बच्चों, अंड है। इस पूरे का जो अर्धगोला है उसका क्या है, अंड है। किससे बना हो तो ध्यान रखना मिट्टी का टीला। किसका टीला बच्चों, मिट्टी का टीला है। इसीलिए लिखा स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसको बोलते हैं बच्चों अंड। यहाँ पे फिगर में गिवन है क्या है, अंड है। दूसरा पॉइंट आपको समझना बच्चों, अंड के ऊपर छाजा जैसे है बनावट होता है, जिसको बोला गया बच्चों हर्मिका। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हर्मिका है कि जो अंड है, अंड के ऊपर एक छाजा जैसे है। क्या है बच्चों, छाजा जैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ अंड के ऊपर छाजा जैसे बनावट है। ये जो अंड है बच्चों, यहाँ पे आप फिगर में बारीकी से देखें, ये अंड है और इस अंड के ऊपर छाजा जैसे, यहाँ पे छाजा बच्चों गिवन है और इसी छाजा को बोला गया बच्चों हर्मिका। यहाँ पे नेमिंग किया गया है। इसी जो छाजा बच्चों अंड के ऊपर क्या है, छाजा जैसे बनावट है, इसी को क्या बोला गया बच्चों, हर्मिका बोला गया। तो 2 पॉइंट समझाए बच्चों स्तूप की संरचना के बारे में। स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है और इसको बोला गया बच्चों अंड। दूसरा पॉइंट बताया आपको, अंड के ऊपर छाजा जैसे बनावट है। यहाँ पे बच्चों अंड के ऊपर क्या है, छाजा जैसे बनावट है और जिसको क्या बोला गया बच्चों, हर्मिका कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता बच्चों हर्मिका के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हर्मिका को देवताओं को घर समझा जाता है। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों हर्मिका का मतलब क्या होता है, तो हर्मिका का मतलब आपको समझना बच्चों, देवताओं को घर समझा जाता है। हर्मिका का मतलब अगर पूछता है कि हर्मिका का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना देवताओं को घर समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्तूप के चारों तरफ से एक दीवार से घेरा जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। बच्चों स्तूप के चारों तरफ एक दीवार से घेरा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। आपको डायग्राम में दिखा देते बच्चों वेदिका कहाँ पे है। वेदिका बच्चों यहाँ पे क्या है, वेदिका है। क्या है, वेदिका है कि बेसिकली जो बच्चों स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ क्या एक दीवार से घेरा गया है, इसी दीवार को बोला गया बच्चों वेदिका कहा गया। क्या कहा गया, वेदिका। वेदिका क्या बच्चों, स्तूप के चारों तरफ क्या है, दीवार है जो घिरा हुआ, इसी को क्या कहा गया, वेदिका कहा गया। आगे लिखा हुआ, पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती है। जो वेदिका है बच्चों, वो पवित्र स्थल को समान दुनिया से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, हर्मिका से एक स्तंभ निकला रहता है, जिसे एसटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिगर में दिखा देते हैं बच्चों, हर्मिका से एक स्तंभ निकला, जैसे जो बच्चों यहाँ पे एक अंड बताते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं, अंड बताते। अंड के ऊपर क्या होता है, एक छाजा जैसे है, जिसको बोला गया हर्मिका। हर्मिका से बच्चों एक स्तंभ है, इसी स्तंभ को बोला गया एसटी। इसी को क्या बोला गया बच्चों, एसटी। तो आपको पहला अर्ध यहाँ पे क्या गोलार्ध है, गोलार्ध को अंड बोला गया। अंड के ऊपर क्या एक छाजा है, छाजा को बोला गया हर्मिका। और हर्मिका का मतलब अगर पूछेगा तो बोलेंगे देवताओं को घर। यहाँ पे एक बच्चों एक स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं। इसी पिलर को बोला गया एसटी। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ, हर्मिका से एक स्तंभ निकला हुआ। हर्मिका बच्चों यहाँ पे क्या, हर्मिका है, हर्मिका से एक स्तंभ निकला हुआ, इसी स्तंभ को बोला गया बच्चों एसटी के नाम से जाना जाता है। जिस पे क्या एक छतरी लगी होती है, जिस पे बच्चों इस पे क्या एक छतरी लगी होती है, इसी को क्या बोला, छतरी। ये भी क्या बोला बच्चों, छतरी। वही बोला एसटी के नाम से जाना जाता है, जिस पे क्या लगी रहती है, एक छतरी लगी रहती है। तो बच्चों स्तूप की संरचना को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्तूप का क्या करना है, विवरण करना है। कि भारत में बच्चों जो स्तूप है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सांची का स्तूप। तो ध्यान रखना, सांची का स्तूप बच्चों पेपर में बहुत रिपीट है। सांची का जो स्तूप है बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का होता है पेपर में बार बार रिपीट होता है सांची का स्तूप। तो ध्यान रखना है 1818 ईस्वी में सांची का खोज हुआ। अगर पेपर में क्वेश्चन होता है कि सांची का जो स्तूप है उसकी खोज कब हुई थी, तो आपको ईयर को ध्यान रखना, 1818 ईस्वी में सांची का जो स्तूप है उसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। और ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों, कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल के रायसेन जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है, सांची का स्तूप स्थित है। तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश। अगर पूछता है सांची का स्तूप कहाँ पे बच्चों, तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल, मध्य प्रदेश का जो राजधानी है बच्चों भोपाल, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है, स्थित है। क्या स्थित बच्चों, सांची का स्तूप। यह विदिशा से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ 5 मील की दूरी पे स्थित है। बच्चों यहाँ विदिशा कोई जगह है,
उस जगह से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ 5 मील की दूरी पे क्या है सांची का, यहाँ लिखा हुआ है सांची बौद्ध धर्मशाला के रूप में काफ़ी क्या है प्रसिद्ध है। तो आपका पेपर में पूछता कि विदिशा से कितना दूर पे बच्चों, 5 मील दूर पे है, 5 मील पे, जबकि पूछेगा रायसेन जिले से कितने दूरी पे है तो 25 किलोमीटर दूरी पे क्या है स्थित है, क्या बच्चों, सांची का स्तूप। आगे लिखा हुआ यह स्तूप आज भी बहुत अच्छी हालत में है। बोलना चाह रहा हूँ कि आज भी बच्चों जो सांची का जो स्तूप है वह क्या है अच्छी हालत में है। जबकि आगे पढ़ाएंगे बच्चों अमरावती का स्तूप, अमरावती का जो स्तूप है क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन सांची का स्तूप क्या है आज भी है। तो वही बात यहाँ पे लिखना चाह रहा है, यह स्तूप आज भी बहुत अच्छी हालत में है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सांची के 3 तोरण द्वार भी खड़े हैं। पूछेगा सांची में कितने तोरण द्वार है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 3 तोरण द्वार खड़े हैं और आज भी बना हुआ है। सांची के स्तंभ बच्चों उसमें कितने तोरण द्वार, तोरण द्वार का मतलब गेट होता है, तो कितने तोरण द्वार है तो 3 तोरण द्वार हैं जो आज भी बना हुआ है। और यहाँ पर देश विदेश से भारी संख्या में बच्चों पर्यटक जो घूमने आते हैं सांची के स्तूप को देखने के लिए, विदेश से क्या बच्चों, देश विदेश से लोग क्या आते हैं, घूमने आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सांची का स्तूप सुरक्षित कैसे रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो सांची का जो स्तूप है कैसे सुरक्षित रह गया, जबकि अमरावती का स्तूप कैसे खत्म हो गया, आगे वो भी पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सांची के स्तूप को सुरक्षित कैसे रहा गया। तो ध्यान से समझना, अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी को खुदाई के दौरान जो भी पुराने अवशेष मिलते थे वह अपने देश अथवा संग्रहालय में ले जाते थे। बोलना चाह रहा, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी होते थे बच्चों, जब भी खुदाई में कोई भी चीज़ मिलता था वह चीज़ को अपने देश में के संग्रहालय में ले जाया करते थे। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी को जो भी खुदाई होता था तो खुदाई के दौरान जो भी बच्चों उसको अवशेष मिलते थे तो वह क्या करते थे, वह अपने देश अथवा संग्रहालय में उसको ले जाते थे। किसको, खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिलते थे उस सारे चीज़ों को अपने देश में ले जा करते थे। जैसे कि अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप बच्चों खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप के लेकर काफ़ी उत्सुकता का मतलब जागरूकता हुआ। तो बोलना चाह रहा 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप के लेकर काफ़ी क्या हुआ, उत्सुकता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने की अनुमति मांगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, फ्रांसीसी ने सांची के स्तूप को, सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने के लिए अनुमति किससे मांगी। जो अनुमति जो मांगे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि अनुमति जो मांगे हैं किससे अनुमति वो लोग मांगे थे। लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया और जिससे वह क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। जब उससे बच्चों सांची का स्तूप जब वो लोग मांगे फ्रांसीसी तो उसको क्या कर दिया, नकली दिया गया, जिससे वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया जिससे वह क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि फ्रांसीसी जो थे बच्चों सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसको उसी जगह नकली सांची के पूर्वी द्वार पकड़ा दिया और भेज दिया गया, जिससे वह क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। जब उनको बोला गया बच्चों, जब फ्रांसीसी जो थे वह सांची का जब स्तूप वो लोग मांगे तो सांची का जो स्तूप तो दिया गया, लेकिन वह क्या था, नकली दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, नकली दिया गया, जिससे वो लोग क्या हो गए, खुश हो गए और उस नकली को कहाँ लेकर चले गए, फ्रांस लेकर चले गए। वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे ग्रंथ। जॉन मार्शल ने बच्चों सांची के स्तंभ पे कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो सुल्ताना जहाँ को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो जॉन मार्शल ने बच्चों सांची पर लिखे ग्रंथ को क्या कर दिया, किसको समर्पित कर दिया, तो आपको ध्यान रखना सुल्तान जहाँ बेगम को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। पूरा नाम आपको ध्यान रखना सुल्तान जहाँ, क्या नाम है बच्चों, सुल्तान जहाँ समर्पित कर दिया। सुल्तान जहाँ बेगम, पूरा नाम आपको ध्यान, सुल्तान जहाँ बेगम है बच्चों, क्या है, सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाया। जब बच्चों जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे ग्रंथ को किसको दे दिए, तो सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित कर दिए। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि जॉन मार्शल ने जो सांची के स्तूप पे जो ग्रंथ लिखे थे उस ग्रंथ को किसको समर्पित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जहाँ बेगम। उसके बाद सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची में क्या कर दिया, संग्रहालय तथा अतिथिशाला। अतिथिशाला का मतलब देश विदेश से लोग घूमने आ रहा तो वहाँ रुकने के लिए क्या बना दिए बच्चों, घर बना दिए गए।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखा, सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ में विभिन्न खंडों के प्रकाशन में अनुदान, अनुदान का मतलब होता है पैसा उसा दिए। बोलना चाहे सुल्तान जहां बेगम ने जॉन मार्शल के ग्रंथ पे विभिन्न खंडों में प्रकाशन करने के लिए अनुदान, अनुदान का मतलब पैसा दिए। जब बच्चों जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पे जब ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ को सुल्तान जहां बेगम को दिए, तो सुल्तान जहां बेगम ने क्या किए, उसको प्रकाशन के लिए क्या किए, अनुदान, अनुदान का मतलब जो पैसा दिए। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।